विश्व के लिए, पूरे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए कोई बहुत अच्छे नहीं गुजरे। उसमें 2.5 साल कोविड ने हम सबके बर्बाद किए, अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। उसके बावजूद अगर कांग्रेस की राजस्थान की सरकार अपना बही खाता खोलकर जनता की, वोटर की आंखों में आंखें डाल के ईमानदारी से बात करने की अगर हिम्मत रखती है तो उस सरकार ने काम किया है। मैनिफेस्टो का 97% हासिल कर लेना, वादे पूरे कर लेना अपने आप में मुझे लगता है एक उपलब्धि है, खासतौर पे ऐसे दौर में जब प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं चुनाव से पहले और चुनाव के बाद उनका गृह मंत्री कहता है कि वो तो जुमला था। ऐसे दौर में अगर कोई पार्टी अपना बही खाता सामने रख सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी है, वो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार है। चिरंजीवी योजना का जिक्र पूरे विश्व में होता है। विदेशों की कुछ यूनिवर्सिटीज इस योजना पर PhD एक थीसिस भी लिखी जा रही है। और जो राहत का काम गहलोत सरकार ने किया, विशेष तौर पे जब प्राकृतिक रूप से और मानव रचित आहत का काम केंद्र सरकार ने इस पूरे देश में किया हो, ऐसे में कोई राहत दे तो वो बहुत बड़ी बात मानी गई। वो गैस सिलेंडर के दाम हो और किसानों को राहत देने की बात हो। चिरंजीवी योजना के विषय में मैं बात कर ही चुका हूं कि 25 लाख का इलाज मुफ्त होना हो, कहीं पूरे विश्व में नहीं होता, कहीं नहीं होता जिस तरह का इलाज यहाँ होता है। तो हर कदम पे गहलोत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने राहत देने की ही बात की और यही काम सरकार का होता है। हम शायद भूल गए हैं पिछले 10 साल में केंद्र सरकार को देखते हुए कि सरकारों का काम क्या होता है, राजधर्म होता क्या है सरकार, और वो स्मरण कराया कांग्रेस की राजस्थान की सरकार ने कि ये होता है राजधर्म। जब जनता मुसीबत में हो, परेशानी में हो तो सरकारों को सामने आना पड़ता है, आना चाहिए, ये उनका राजधर्म है। इसलिए हम बड़े आत्मविश्वास के साथ फिर से वोट मांगने लोगों के बीच में आए हैं, क्योंकि हम लोगों के बीच से कभी हटे ही नहीं, बराबर बने रहे। कोविड के दौरान बने रहे, ऑक्सीजन की कमी थी तब बने रहे, गैस सिलेंडर और पेट्रोल और डीजल की जब मांग हो रही थी तब बने रहे। हम जनता के बीच से कभी हटे नहीं, इसलिए आज हम जनता से वोट मांगने का अपना हक भी समझते हैं, क्योंकि हमारा और राजस्थान की, प्रदेश की जनता का एक प्यार का रिश्ता है, एक अधिकार का रिश्ता है। आप लोगों के सवाल बहुत होंगे और होने भी चाहिए। हम वो छोटा भाई मोटा भाई जैसे नहीं है कि सरकार सवालों से डर जाए। हम सवाल भी लेते हैं, लगातार लेते हैं और लेंगे, जवाब भी देंगे आपको। लेकिन जो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और खुद प्रधानमंत्री आकर इस प्रदेश में जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उसके खिलाफ मुझे लगता है हम सबको एकजुट होकर उनकी इन प्रयासों को हराना होगा कि राजस्थान का माहौल आप मत बिगाड़िए। आप सफल नहीं होंगे, लेकिन समाज को इस तरह के प्रयासों का मजबूत जवाब भी देना चाहिए। ऐसा कभी इस देश के 75 साल के इतिहास में नहीं हुआ कि स्वयं प्रधानमंत्री समाज को बांटने की एक मुहिम छेड़कर निकले। राजस्थान इस मुहिम को हराएगा। आपके सवाल कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि हम आंखें बंद करें, आंखें खुली रखकर विश्वास और आत्मविश्वास हो। सर्वे हमारे कई स्तर पर चलते हैं और चल रहे हैं। जहां भी जिस विधायक के विषय में अगर रिपोर्ट आती है कि वो जीतने की स्थिति में नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम ईमानदारी से जहां परिवर्तन करना होगा वहां करें। टिकट वितरण को लेकर कोई फॉर्मूला युवाओं को आगे लाने के लिए कोई प्रयास? हमारे नेता राहुल गांधी हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि महिलाओं को और नौजवानों को कांग्रेस के प्रति जो निष्ठा, जिनकी बहुत देखी परखी निष्ठा हो, उनको आगे लाना आवश्यक है। सर, आपने राजधर्म की बात की। अभी जो भी योजनाएं अभी राजस्थान सरकार में आई है वो अंतिम साल में आई है, चुनावी साल में। तो राजधर्म ये कहता है कि अंतिम जो साल है उसी समय योजनाएं दी। जैसा मैंने आपको कहा कि पिछले 5 साल में 2.5 साल कैसे गुजरे वो आप सबके सामने। उस वक्त
की प्राथमिकताएं जो थी उन प्राथमिकताओं पर गहलोत सरकार खरी उतरी, और अब जब समय थोड़ा साधारण हुआ, सामान्य हुई स्थिति, तो जो राहत और देनी चाहिए थी वो दी जा रही है। और जिस तरह से ध्यान बटाने की कोशिश दिल्ली द्वारा की जाती है बार बार, आप लोगों के जरिए तो नहीं हो पाता क्योंकि आप लोग करने नहीं देते, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया द्वारा कई बार किया जा रहा है। तो चुनावी वर्ष में कई चीजें करनी चाहिए ताकि लोगों की स्मरण में रहे कि इस सरकार ने काम किया। पर सचिन पायलट की भूमिका काफी कम हो गई है। मैं स्पष्ट तौर पे दिल्ली में भी कह चुका हूँ, अपने नेतृत्व को भी कह चुका हूँ, प्रेस वार्ता में भी कह चुका हूँ, और आज अपने इस प्यारे शहर में भी बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ की सक्रिय राजनीति में मैंने हिस्सा कभी नहीं लिया। यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, मेरी अपनी निजी राय ये है, यहाँ के कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए। ये विधानसभा चुनाव का अर्थ होता है कि गली मोहल्ले की समस्याओं का की पूरी जानकारी हो। मुझे वो जानकारी, बात समाप्त हो जाएगी, आऊँगा सारे सवाल सुनकर ही जाऊँगा। मुझे यहाँ के गली मोहल्लों की दिक्कतों का कोई खास ज्ञान नहीं। जिन्हें ज्ञान है, जो संघर्ष करते आए हैं लोगों को निजात दिलाने के लिए, उनका हक है टिकट का। लोकसभा चुनाव अलग होता है, वो एक विस्तृत चुनाव होता है। विधानसभा चुनाव में मुझे लगता है स्थानीय कार्यकर्ताओं को महत्व देना चाहिए। जो बाहरी दावेदारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? मैं अपने लिए कहूँगा, मैं औरों के लिए नहीं कहूँगा। दूसरे जो कैंडिडेट बाहर के लोग दावेदारी कर रहे हैं यहाँ पे, आपका कहना अलग है। मैं अपनी बात अपने नेतृत्व के सामने रखता हूँ, अपने विषय में रखता हूँ। किसी और के विषय में जब तक मुझसे सलाह नहीं मांगी जाती, मैं सलाह नहीं देता। सर, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के दोनों जो बार बार के दौरे हो रहे हैं राजस्थान पर, उस पर कमेंट आया था। राजस्थान एक बड़ा खूबसूरत राज्य है, जो यहाँ आता है या तो यहीं का हो जाता है या बार बार आता है। प्रधानमंत्री का स्वागत है, आए, बार बार आए, लेकिन यहाँ के माहौल को अगर बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो राजस्थान की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। ना केवल इस विधानसभा में सबक सिखाएगी, हो सकता है लोकसभा में और बड़ा सबक सिखाएगी। और दूसरा अभी वो जो मुलाराम वाला जो चल रहा है कृषि का, जिसमें वो किसानों की जमीन हड़पने वाले जो भी एक कैंपेन चलाया था, उसका भी उस कैंपेन की हकीकत सामने आ गई। जिस किसान की फोटो उस कैंपेन में इस्तेमाल की, वो कह रहा है मेरी तो जमीन हड़पी नहीं गई। तो भारतीय जनता पार्टी का झूठ सबके सामने, उन्होंने खर्चा किया उस विज्ञापन पे और अपने ही खर्चे के विज्ञापन पे खुद एक्सपोज होते हैं। सचिन पायलट की आला कमान है, क्या मायने? देखिए, पायलट साहब हमारे वरिष्ठ नेता हैं और CWC के सदस्य बने हैं। CWC हमारी सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली बॉडी है कांग्रेस की। तो जो वरिष्ठ नेता हैं, हम सब मानते हैं कि वो हमारे आला कमान के हिस्से हैं। पर राजस्थान चुनाव में उनकी क्या भूमिका रहने वाली है? राजस्थान से सक्रियता नजर नहीं आ रही है। क्यों नहीं रहेगी? भूमिका रहनी चाहिए और रहेगी, अवश्य रहेगी। आपने तमाम योजनाएं गिनाई, लेकिन अगर उससे पहले के 2 इलेक्शन देखे, जब अशोक जी CM थे, तो अगली बार जब इलेक्शन हुआ तो उन्हीं का चेहरा लेके पार्टी आई थी कि अगला CM अशोक गहलोत होगा। लेकिन पहली बार, तीसरी बार के टर्म में ये हुआ है कि चेहरा कौन होगा अगला CM का, वो भी पार्टी डिसाइड नहीं कर पा रही है। क्या हमारी देखिए प्रक्रिया होती है हमारे यहाँ, हर निर्णय लेने की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया का मैं उस हिस्सा हूँ नहीं, तो मैं उस पर टिप्पणी करूँ और मेरे लिए उचित नहीं। मैं मीडिया देखता हूँ। आप क्यों मेरी नौकरी पर प्रश्न चिन्ह लगा देते? आप आपकी बीट की सवाल पूछते हो ना, कांग्रेस की बीट है आपकी, आप अपनी बीट से अलग हटकर तो सवाल नहीं पूछते। तो मैं भी अपनी बीट पर ही जवाब देता हूँ, अपनी बीट से अलग हटकर जवाब नहीं देता। मेरी पार्टी से संबंधित सवाल है, जब सही वक्त आएगा आपको कई जवाब मिलेंगे। सब तमाम सर्वे जो हमारी उपलब्धियां गिनाने का अभी वक्त है। ईमानदारी से लोगों से अपने हक से अपना हक मांगने का नहीं। मुझे बड़ा स्पष्ट तौर पे समझ में आया, हमारे जादूगर मुख्यमंत्री ने एक जाल फेंका और प्रधानमंत्री जी सीधा उस जाल में आकर फंसे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर आप जीतते हैं तो हमारी योजनाओं को बंद मत करिएगा। प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आया कि क्या जाल था, क्या चाल थी। वो बोले नहीं, आपकी अच्छी योजना है, बंद नहीं होंगी। तो जब योजनाएं अच्छी है तो आपकी जरूरत क्या है, हम आ जाएंगे वापस।
हम ही चलाएंगे इन योजनाओं को। ज्यादातर तो उस जाल में प्रधानमंत्री को, मेरे को लगता था कि समझदार व्यक्ति हैं, नहीं फंसना चाहिए, लेकिन शाखा में जाने वाले कितने समझदार होते हैं, मुझसे ज़्यादा आप। ज़्यादातर जो सर्वेस हैं वो अभी तक तो पक्ष में है कांग्रेस के। यहाँ पर क्या लगता है आपका कि क्या है इसमें, क्या नंबर्स हैं? नंबर्स तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 30 साल का रिकॉर्ड टूटने वाला है। सरकार फिर से कांग्रेस की राजस्थान में आने वाली है और इस चुनाव की केस स्टडीज बनेगी पूरे देश में, ये मैं आपको दावे के साथ। तो क्या जरूरत आ गई कि उपराष्ट्रपति के दौरे को टारगेट करना पड़ रहा है? जरूरत क्या आ गई कि एक संवैधानिक पद का व्यक्ति राजनीति करे, उसको राजनीति करने की क्या आवश्यकता? कई चीज़ें हैं, वक्त पे खुलासे करेंगे हम लोग, अभी खुलासे करने का वक्त नहीं है। नहीं आए, बिल्कुल आए, राजनीति करने का अब हक उनका नहीं है। वो संवैधानिक पद पर, जो संवैधानिक पद पर होता है उसका राजधर्म अलग है। वक्त पे करेंगे कि किस तरह की राजनीति हो रही है दिल्ली में। अब तक बीजेपी और कांग्रेस चुनाव लड़ती है राजस्थान में, हर फ्रंट की बात करते हैं, जब बहुत सी पार्टियां यहाँ पर आई है, चाहे बसपा उससे ज़्यादा आप राजस्थान की राजनीति समझते हो। पिछले कई सालों से ये हम सुनते आए हैं, आज तक नहीं हुआ। सीधा लड़ाई होती है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की। राष्ट्रीय गठबंधन इस बार कांग्रेस के साथ वोटर है और इस बार की लड़ाई कांग्रेस प्लस वोटर फाइटिंग द बीजेपी। राष्ट्रीय स्तर का तो गठबंधन किया है, कराएगा क्या? जहाँ जिन जिन राज्यों की जो परिस्थितियाँ हैं उस आधार पे चर्चा होती है। राजस्थान में ऐसी परिस्थिति है या नहीं है, वक्त पे मालूम पड़ेगा जब चर्चाएं शुरू होंगी। सर आपकी राय में गौरव वल्लभ और दिनेश फोर्निया की जो दावेदारी है वो अनुचित है? मैं इस बारे में कोई राय दूँ? आपने कहा ना कि मैं अपने विषय में राय दे सकता, मैं किसी और के विषय में राय देना उचित नहीं समझता। हमारे कांग्रेस के सब अच्छे कार्यकर्ता हैं, गौरव हमारे मेरे डिपार्टमेंट के हैं, हमारे अच्छे प्रवक्ताओं में से एक माने जाते हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, अर्थव्यवस्था पे बहुत अच्छी पकड़ है। दिनेश भाई हमारे भाई हैं, मेहनत करते हैं, इतने सालों से कांग्रेस को मजबूत करते हैं। तो आप किसी एक व्यक्ति के विषय में मुझसे पूछें, वो अच्छा नहीं रहेगा। हम सब एक हैं, पार्टी जिसको टिकट देगी हम सब मिलकर उसको जिताएंगे। ये प्रण हम लोगों ने कल यहाँ इसी प्रांगण में लिया, हमारे तमाम साथियों ने लिया। इस बार मेवाड़ कांग्रेस का सर ऊंचा करेगा। सर न्यूज़ एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मुझे नहीं लगता गुटबाजी को बढ़ावा दें, लोकतंत्र को बढ़ावा दें। सबका हक है, टिकट मांगने का हक सबका है। मैं अपनी जो राय दी है अपने विषय में, और मैं वो अपनी राय हर मंच से दोहराता हूं। सर मेरा जो क्वेश्चन है वो जर्नलिस्ट को लेकर है। अभी न्यूज़ क्लिक के जर्नलिस्ट के ऊपर एक्शन हुआ था, उसमें कांग्रेस का कोई टेक है क्या? जिन कंपनीज, जो चाइनीज कंपनीज के बारे में बार बार उनके नाम आ रहे हैं कि इन कंपनियों ने न्यूज़ क्लिक में पैसा लगाया, तो माफ़ कीजिएगा, इन कंपनियों को भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में एंगेज करके पैसा दिया था। इसने पीएम केयर फंड को पैसा दिया है। इनमें से कुछ कंपनीज जो ब्लैकलिस्टेड हैं उनको जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में स्मार्ट मीटर्स का ठेका दिया गया है। तो क्या कार्रवाई प्रधानमंत्री पर होगी कि पीएम केयर फंड में इन्हीं चाइनीज कंपनी से पैसा लिया? क्या कार्रवाई नड्डा जी पर होगी? नड्डा जी पर तो मेरे को बुरा लगता है उनके बारे में बात करने की, वो नाम के अध्यक्ष हैं, चलती तो अमित शाह की और मोदी की है। क्या इन तीनों पर कार्रवाई होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं चीनी कंपनियों की मदद ली थी 2019 के चुनाव में? तो ये जो दोगली बातें हैं मोदी सरकार की, मोदी की पार्टी की, ये दोगली बातें तो नहीं चलेंगी। अगर न्यूज़ क्लिक किसी चीनी कंपनी से पैसा लेती है तो गलत है, तो उसी चीनी कंपनी से वो ठेका देना भी गलत है। और ठेका देने वाली भारतीय जनता पार्टी खुद है, ठेका देने वाली बीजेपी की सरकारें हैं। मैं आपको गुजरात, यहाँ के पड़ोसी राज्य है, उसका उदाहरण दूँ। धोलेरा नाम का एक इलाका है, धोलेरा में कितनी जमीनें आपने चीन की कंपनियों को दी है बताइए? क्यों हिंदुस्तान की कंपनियां नहीं दिखती आपको? हिंदुस्तान का एमएसएमई सेक्टर नहीं दिखता? चीन की कंपनियों को आप गुजरात में बुलाते हैं। आपको मालूम है जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे ये हमारे साहब जो आजकल प्रधानमंत्री बने फिरते हैं, जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात के स्कूलों में मैंडरिन कंपलसरी करने वाले थे कि चीनी भाषा गुजरात में सिखाई जाए। क्या रिश्ता है आपका चीन से, हम तो ये जानना चाहते हैं।
18 बार आप चीनी राष्ट्रपति से मिलकर क्या बात करते हो, हम ये जानना चाहते हैं। तो चीन के विषय में तो ये ना बोले तो अच्छा है। जिस व्यक्ति ने चीन को क्लीन चिट देने की हिमाकत करी, वो आज किसी और पर आरोप लगाता है कि आप चीन के एजेंट हैं। चीन के सबसे बड़े एजेंट तो अगर कोई बैठे हैं तो इस सत्ताधारी दल के लोग बैठे हैं, जिन्होंने चीन को क्लीन चिट दिया, सर्टिफिकेट दिया कि हमारे इलाके में चीन नहीं घुसा, हमारी सेना का अपमान किया। तो चीन पे अगर आप मेरे से सवाल पूछना शुरू करेंगे तो मोदी जी जवाब दे नहीं पाएंगे। भी उनका कहना है कि राजस्थान में जो कुछ हुआ है उससे पूरा देश शर्मसार हुआ। साम्राज्य की बोला था उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की हत्या हुई। हत्यारे कौन थे? अतारी और घोष। कौन थे अतारी और घोष? पता नहीं प्रधानमंत्री ने ये बताया आप लोगों को या नहीं, या शर्म आ गई होगी, नहीं बताया होगा। अतारी और घोष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। बताया प्रधानमंत्री? क्यों नहीं हिम्मत हुई बताने? और मुझे तो शर्म एक बात कर आई, मैं उदयपुर का हूं, प्रधानमंत्री को शर्म ज्यादा आनी चाहिए। 2 हत्याकांड हुए। एक शंभूलाल रैगर ने किया राजसमंद में, एक अतारी और घोष ने किया उदयपुर में। शंभूलाल रैगर ने जो हत्याकांड किया उसके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हुए दिखाई दिए। यहीं पड़ोस में अपना झंडा लगाया, भगवा झंडा लगाने की हिमाकत करी अदालत पर। क्या अटारी और घोष के पक्ष में कोई राजनीतिक दल खड़ा हुआ दिखाई दिया आपको? मैं प्रधानमंत्री को खुली चुनौती देता हूं, इसमें माफी मांगे। क्यों उनसे, उनकी विचारधारा से संबंधित लोग एक हत्यारे के पक्ष में खड़े थे? क्या कोई मुसलमान आपको अटारी और घोष के पक्ष में खड़ा हुआ दिखा? तो ये जो छद्म हिंदू बनते हैं ना, ये संघ वाले, मैं इनको खुली चुनौती देता कि जो इन्होंने शंभूलाल रैगर का पक्ष लिया, ये मेरे धर्म को अपमानित करने का प्रयास किया, मेरे प्रदेश को अपमानित करने का प्रयास किया, मेरे शहर को अपमानित करने का प्रयास किया। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछले 4 सालों में गहलोत सरकार ने कहीं हिंदू रैलियों पर रोक लगाई, भगवा झंडों पर उदयपुर में रोक लगाई। कोई भी धर्म का स्वयंभूत ठेकेदार बनकर सामने आए और समाज में जहर घोलने की कोशिश करे, वो हिंदू हो या मुसलमान, बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जाएगा। ये राजधर्म होता है, संविधान से चलती है सरकारें। आप समाज में जहर घोलेंगे, भले आप प्रधानमंत्री हो, बर्दाश्त नहीं किया जाए। और अगली बार जब प्रधानमंत्री यहां आए तो माफी मांग कर जाए कि भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ता अटारी और घोष ने हत्या की कन्हैयालाल टेलर की। माफी मांग के जाएं कन्हैयालाल टेलर के परिवार से और उदयपुर की जनता से, तब उनको यहां सुना जाएगा, नहीं तो उनको अब सुना नहीं जाएगा। व्यक्ति, वो हिंदू हो या मुसलमान, धर्म का दुरुपयोग करके समाज में जहर घोलेगा तो उस पर रोक लगाई जानी चाहिए और लगाई जाएगी। पासपोर्ट कार्यालय होता चला गया, इच्छा शक्ति कम दिखती है या कांग्रेस भी इसको मुद्दा बनाए? आप लोग जब दबाव उदयपुर की कांग्रेस के कार्यकर्ता डालेंगे जयपुर पर और दिल्ली पर, तो सब काम होंगे। हम इनको कहेंगे हम पर दबाव ज्यादा डालें, जरूर काम होंगे, क्यों नहीं होंगे। यहाँ कई काम हुए हैं। अब तालाब लबालब भरा दिखता है तो बड़ा अच्छा लगता है, तो योजनाएं हुई हैं, सड़कें अच्छी हुई हैं, ब्रॉडगेज आया है, तो काम तो होता रहता है। दबाव जितना डालते हैं उतना काम होता है।